आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ 1 राजा चैप्टर 18 वर्स 46। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। अभिषेक आत्मा का मार्ग सिचुएशन का ऊपर नहीं रहता है। देखो एलिया एक अभिषेक पाया दास है। अभी ये राजा किसमें जाता है? घोड़ा का रथ में जा रहा है। लेकिन एलिया अभिषेक से परमेश्वर का हाथ एलिया के ऊपर रहने के कारण, पवित्र आत्मा उसका जीवन में रहने के कारण रथ घोड़ा का आगे पहुंच गया। तो अभिषेक आने के समय, पवित्र आत्मा मिलने के समय हम हर कार्य में ऐसा ही आगे पहुंचेंगे, आगे रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे। तो ये बड़ा हमारे जीवन में क्या है? आशीष है। अभिषेक मिलना है बड़ा आशीष है। तो आत्मा किधर रहता है? वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियर 3:17 पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। प्रभु का आत्मा किधर रहता है? उधर वचन में क्या लिखे है? स्वतंत्रता है। फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स व्हाट? इन सिकनेस में फ्रीडम, तरह में फ्रीडम, पेन में फ्रीडम, सौरों में फ्रीडम, आंसू में फ्रीडम, सब कार्य में किधर प्रभु का आत्मा रहता है उधर सब में फ्रीडम है। एलिया का ऊपर क्या था? परमेश्वर का आत्मा था। वो आत्मा रथ घोड़ा का आगे एलिया को लेके गया। एलिया का हाथ का पैर का ओर नहीं, एलिया का शक्ति का ओर नहीं, वो एलिया का बुद्धि का ओर भी नहीं है, आत्मा का ओर, आत्मा का ओर एलिया क्या किया? रथ घोड़ा का आगे पहुंच गया। तो हमारे जीवन में भी अभिषेक रहता है, हमको अनेक कार्य में स्वतंत्रता है। अनेक कार्य में, एक कार्य दो कार्य परमेश्वर नाम नहीं दिया। वचन में लिखा है अनेक कार्य में, मीन्स नाम नहीं दिया है। स्वतंत्रता मतलब क्या है? सब में स्वतंत्रता है, सब में। साम्स में लिखा है साम्स 44:1-3। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में
और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनके चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। परमेश्वर उनको प्रिय रहने के कारण, परमेश्वर का दाहिना हाथ उनका साथ रहने के कारण, परमेश्वर को मुंह उनको पर प्रकाश करने के कारण हर कार्य में वो क्या पाया? जय पाया। ना उनका तलवार, ना उनका बल से वो पाया नहीं है। किसको और पाया है? परमेश्वर का हाथ उनका साथ रहने के कारण, परमेश्वर को मुंह उनको और चमकने का प्रकाश रहने के कारण, परमेश्वर का क्या रहने के कारण, उनके साथ रहने के कारण दाहिना हाथ, तो उनको क्या क्या करने लगा? जयवंत होने लगे। इसके लिए एलिया का साथ ना एलिया बुद्धि से, ना एलिया शक्ति से, परमेश्वर का परमेश्वर का अभिषेक उसका साथ रहने के कारण रथ घोड़ा का आगे एलिया पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना हमारे शक्ति से, ना हमारे सामर्थ्य से। इसके लिए हम हर परमेश्वर का लोग, बिलीवर, विश्वासी लोग शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन को प्रवेश करना बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। अब शारीरिक जीवन को मेंटेन करना वेरी डिफिकल्ट है। एक झूठ भी बोलता है, देखो वो झूठ को मेंटेन करने के लिए कितना तकलीफ होता है। वो नेक्स्ट टाइम क्या हमको उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। तो शरीर से ऐसा है, हर कार्य हर दिन मेंटेन करने के लिए बहुत तकलीफ है। लेकिन आत्मरिक से आप जिएगा, वो हर दिन आपको चलाते रहेगा, चलाते रहेगा। पेदर देखो यीशु का पीछे चला पानी में करके लिखा है। कैसा चला? आत्मरिक से चला। यीशु से पूछता है, आप परमेश्वर का पुत्र तो मेरे को आ गया था पानी में चलने के लिए। परमेश्वर बोलते चलो। वो वचन से देखो पेदर यीशु के पीछे चला करके वचन में लिखा। लेकिन शरीर इसमें एक सेकंड आने लगा, डूबने लगा। इसमें हम क्लियरली जान सकते हैं शरीर इसमें ये दुनिया में जीना, मेंटेन करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट है। हम आत्मरिक से जीना लगता है, वो हमारे जीवन में जीवन बहुत इजी होता है। वचन में लिखा है मत्ती का किताब 14वां अध्याय वर्सेस 29 and 30। उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखो परमेश्वर का बात मानकर, परमेश्वर को देखकर चलने के समय वो पानी में क्या क्या लिखा है वचन में? चला। लेकिन कभी अपना बुद्धि से सोचने लगा, मोड़ कर देखने लगा, क्या होने लगा, क्या हो गया था करके लिखा है? डर गया और जब डूबने भी लगा। देखो तो यही है शरीर इसमें जीना, मेंटेन करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। शरीर इसमें पानी वही है, सिचुएशन वही है, जगह वही है। लेकिन देखो 1 मिनट मोड़ कर देखे मन में भय आने में डूबने लगा। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, परमेश्वर का वचन के ऊपर प्यार भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करके, परमेश्वर के पीछे चलने के समय वचन में लिखा पेदर पानी के ऊपर चलने लगा। हमारे जीवन
जीवन में भी डेली लाइफ यही है। Yes, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, परमेश्वर के ऊपर नजर रखे, हम परमेश्वर का बात मानकर हम चलते रहेगा, हमारे लिए हर दिन सुगंध रहे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. आप और मैं कोड़ा रथ का आगे हम नंबर 1 बनकर खड़ा रह सकते हैं। Yes, yes, Lord. Thank you. लेकिन हम थोड़ा भी ये दुनिया इसमें हमारा शरीर इसमें अपना सिचुएशन को हमारी जिंदगी मेंटेन करना लगता है, हम अनेक टाइम प्रेस होना लगता है। ऐसा प्रेस होने लोग का साथ देखो बात करने की नहीं होता है, बात करने की नहीं होता है। क्यों? उनको एकदम डिप्रेशन में रहता है, गुस्सा में रहता है, काटने का था ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के पीछे चलने लोग देखो हर समय रेवलेशन मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। Thank you, Lord. क्योंकि रेवलेशन उसका और आता है, उसका और मिलता है। कितना लोगों को कैसा कैसा रूप से एलिया रेवलेशन दिया। वही एलिया परमेश्वर का आत्मा उसको ऊपर रहने के कारण, परमेश्वर का अभिषेक रहने के कारण देखो घोड़ा रथ का आगे जाके खड़ा रहता है। आपका जीवन भी ऐसा ही है, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इसके लिए साम्स में पढ़ा 44:3 once again पढ़ो, ना हमारा शक्ति से ना हमारा सामर्थ से, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहने के कारण, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रिय करने के कारण, परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहने के कारण हम आगे खड़ा रह सकता है, हम सुगंध पा सकता है, हम जय पा सकता है। कभी हम नहीं सोचना चाहिए मेरे बुद्धि से ये हो गया, मेरे शक्ति से ये हो गया, मैं स्पीड में जाने में मैं जीत गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का हाथ ऊपर रहने के कारण, परमेश्वर का मुंह हमारा प्रकाश करने के कारण, परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ रहने के कारण हम नंबर 1 बन सकते हैं, नंबर 1 बन सकते हैं। वो कौन सा सिचुएशन में भी आप रहो, तुम बढ़ने के एक स्टूडेंट्स रहो, तुम ऑफिस में काम करते एक स्टाफ रहो, तुम ये बिजनेस करते एक बिजनेसमैन रहो, ये एक प्रीचर रहो, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का मुंह तेरे और प्रकाश नहीं होता है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहता है, हमारे जीवन में हमारे जिंदगी की मेंटेनेंस करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट है। इसके लिए वो कहता है ना, उनका हाथ नहीं संभाला, उनका तलवार नहीं संभाला। पढ़ो Psalms 44:3। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। हम शरीर इसकी एक लिमिट है, एक कंट्रोल है, लेकिन आत्मिक लिमिट नहीं है। आत्मिक से बढ़ते जाएंगे डे एवरी डे इस ग्रेसेस न्यू मिलते रहेंगे। तो ऐसा बढ़ते जाएंगे, मिलते रहेंगे। वो समय हम याद रखना बहुत जरूरी है। ये सुगंध, ये ऐश्वर्य, ये आरोग्य, ये विक्ट्री सब हम परमेश्वर को रे पाया है, वो याद रखना बहुत। यूट्यूब में लिखा है, यूट्यूब में 8:17 and 18। व्यवस्था विवरण का किताब 8वां अभिषेक में जीवन जीता है, आत्मिक से जीवन जीता है, उन्नति मिलते रहेगा, तुम डे बाय डे बढ़ते जाएगा, तुम स्प्रेड होते रहेगा। लेकिन वो समय है आपका मन में कभी ये मेरा और हो गया, वो मन आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। वचन में लिखा है यूट्यूब 8:17 and 18। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त
करने की सामर्थ हाँ। इसीलिए देता है हाँ। कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर हाँ। बांधी थी हाँ। उसको पूरा करे हाँ। जैसा आज प्रकट है। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ तेरे साथ है, परमेश्वर को मुंह तेरे पर प्रकाश करते हैं। तुम ऐसे नहीं रहेगा, तुम बढ़ेगा, यस लॉर्ड। तुम सामर्थ्यवान बनेगा, तुम ऐश्वर्यवान बनेगा, तुम देने वाला बनेगा। यस लॉर्ड। लेकिन वो समय आप क्या नहीं सोचना चाहिए, मेरे बुद्धि से, मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से मैं ये बनाया, कभी नहीं सोचना चाहिए। Yes, Lord. हमारा मन में वो वचन लिखा है, वो एचरिका है, मींस बी केयरफुल, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर को अभिषेक पाया लोग कोई हाथ किसका सामने हाथ पैरा ऐसा नहीं है। कभी किसका हाथ ऐसा उठाते हैं, उसका हाथ कभी ऐसा नहीं उठेगा। यस लॉर्ड। वो परमेश्वर का वाचा है तेरे साथ, जीसस। वो परमेश्वर का इच्छा है तेरे जीवन में। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारा हाथ कभी ऐसा उठाते रहते, वो हाथ कभी ऐसा नहीं आया उठाने के परमेश्वर Yes, देगा Lord. नहीं, Yes, Lord. देगा नहीं। Yes, Lord. तो परमेश्वर तेरे को बढ़ाएगा, यस लॉर्ड। परमेश्वर आशीष देगा, आरोग्य देगा, खुशी देगा, ऐश्वर्य देगा। लेकिन वो समय वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, बी केयरफुल। आप ये मत सोचना तुम्हारा मेहनत से हो गया, तुम्हारा डे एंड नाइट प्रेयर में हो गया, तुम्हारा शक्ति से हो गया, तुम्हारा रेवलेशन में हो गया। ये मत सोचना, ये मत सोचना। तो हर कार्य में परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। यस लॉर्ड। उसको वो, उसका कारण, यस वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। नहीं, Lord. ये सोच हमारे जीवन में रहना Yes, बहुत Lord. बहुत जरूरी Yes, है। Lord. साम्स में लिखा है, साम्स 127 वर्स 1, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. कोशिश करेगा, ट्राई करो, लेकिन काम पूरा करने वाला वही है। परमेश्वर है। Yes, Yes, Lord. Jesus. हम आशा कर सकते हैं, Yes. हमारा आशा को पूरा करने वाला वही है, परमेश्वर वही है। Yes, Lord. हम मेहनत कर सकते हैं, उसमें फल देना वही है, परमेश्वर। वही है, Yes, वही है। Lord. इसके लिए कभी हम नहीं सोचने क्या है, ये हमारा और हो गया। घर बनाने की प्लान कर सकते हैं, सबको सामान ला कर रख सकते हैं, लेकिन वो काम पूरा होने के लिए परमेश्वर का कृपा होना बहुत बहुत जरूरी है। दावीद देखो, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए सब तैयार रख के बैठा था, परमेश्वर को मंदिर बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर दावीद को क्या बोल दिया, तुम नहीं बनाएगा मेरे को मंदिर। ऐसा हम अनेक आशा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है, वही होएगा, वही होएगा। Yes, Lord. इसके लिए अपने जीवन में क्या भला कार्य हो गया, वो मेरे मेहनत से हो गया, कभी नहीं हम बोलना नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलना नहीं चाहिए। Yes, Lord. हम उसका महिमा परमेश्वर को देना Thank चाहिए। you, Lord. परमेश्वर आप नहीं तो, आपका हाथ मेरे साथ नहीं तो, आपका मुंह मेरे ओर प्रकाश नहीं होएगा तो Yes, Lord. मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Yes, Lord. आप मेरे साथ रहने के कारण मैं ये सब कुछ पा सकते हैं, ये सब में मैं स्वतंत्र पाया प्रभु परमेश्वर। ये बीमारी से, ये दरिद्र से, ये तकलीफ से, ये दुख से, निंदा से, अपमान से मैं स्वतंत्र पाया प्रभु Yes, परमेश्वर। Lord. क्योंकि आपका आत्मा किधर है, उधर स्वतंत्र है प्रभु परमेश्वर। Thank you, Lord. ये हम हर दिन हमारे परमेश्वर को बोलते रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव बुक में हम देखेंगे तो इब्त से लोग किधर आया, कानान देश को आया। कानान देश कैसा देश है, हनी और दूध का देश है। हाँ, विशाल माना देश है। विशाल माना देश मतलब नाट दबा दबा कर रहने का नहीं, बड़ा बड़ा घर बना के रहने का जगह है। अभी न्यू में यीशु आने के बाद हमारे जीवन में कानान देश आ गया। Thank you, Lord. ओल्ड बुक में ये मिस्र देश का लोग कानान देश का आया, आज हमारे जीवन में कानान देश हमारे जीवन में आ गया। इतना आशीष परमेश्वर हमको
देने के लिए आया है। Thank you. दूध और हनी भरा देश का जीवन हमारे जीवन में देने के Thank लिए you, हमारे Lord. परमेश्वर हमारे जीवन में आया है। Thank you, thank you. इसके लिए हमारे जीवन में पाया सब कुछ। परमेश्वर में हम कभी ये नहीं सोचने का मेरा शक्ति से, मेरा बुद्धि Yes, से, Lord, yes, Lord. मेरा परमेश्वर को रे Yes, मेरे Lord. जीवन में सब कुछ हो गया। हम ऐसा सोचने के समय हर दिन उसका कृपा। लैमेंटेशन 3:22 हम मिट नहीं गए, हाँ यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, हाँ क्योंकि उसकी दया अमर है। Praise the Lord. उसका दया की क्या नहीं है, अंधे नहीं है, Yes, Lord. अंधे नहीं है। அறுதின் வசனம் மெலிக்க கர்த்தருடைய கிருபை அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை। दूसरा वचन में लिखा अरुदिन सुबह वो नया है। सिग्नेचर का सार हमारा परमेश्वर का कार्य भी हमारे जीवन में नया होते आता है। परमेश्वर उसका लोगों पर बहुत प्यार करता है, बहुत प्रिय करता है। हमारा विश्वास का और हमारा बच्चों को परमेश्वर चंगा कर सकता है। वचन में लिखा लूका का किताब 8वां अध्याय वर्सेस 49 and 50। हाँ वो यह कह ही रहा था हाँ कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, हाँ तेरी बेटी मर गई, हाँ गुरु को दुख न दे। हाँ यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, हाँ तो वह बच जाएगी। हाँ। थैंक यू लॉर्ड। कौन बच जाएगी? बेटी। तो हमारा विश्वास में हमारा बच्चा लोग क्या होता है, बचता है, बच जाता है। Praise the Lord. तो हम परमेश्वर के ऊपर क्या करना चाहिए, उसका बात के ऊपर, उसका कार्य के ऊपर, उसके क्रिया के ऊपर, उसका वचन के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए। हम विश्वास करने में हमारा बच्चा लोग तो बचता है। Yes, वो बोलता है, वो लोग आके बोलते हैं अभी क्यों यीशु को तकलीफ दे रहे हैं, तुम्हारा बेटी तो मर गया, अभी इसको लेके जाके क्या फायदा है, तुम्हारा बेटी तो अभी दुनिया में नहीं है। लेकिन यीशु कहता है विश्वास रखो, तुम्हारा बेटी जिएगा। थैंक यू लॉर्ड। आप और मैं विश्वास करने क्या है, हमारा परिवार जिएंगे, जिएंगे। थैंक यू लॉर्ड। ये विश्वास हमारे अंदर यीशु के ऊपर होना बहुत बहुत जरूरी है। वचन में लिखे आगे वो देखेगा तो वो विश्वास किया, बेटी क्या हो गया, जिया, जीवन उठा, जीवन पाया। समय साथ देखेंगे तो वो बराबर कितना प्यारा परमेश्वर है, कितना परमेश्वर लोगों पर प्यार करता है, उसको पर विश्वास करने लोगों पर कितना प्यार करता है। एक औरत आके खाली उसका वस्त्र को छुआ है, परमेश्वर का प्यार देखो, वो औरत को चंगा कर दिया। थैंक यू लॉर्ड। जो इंसान को ऊपर परमेश्वर इतना प्रेम करता है क्योंकि हमको उसका ओन रूप में बनाया है। उसका इमेज का हमको दिया है, उसका श्वास को हमारे अंदर रखा है। तो हमको देखने के समय अपना आप को देखता है, ऐसा वो जानना लगता है। इसके लिए इंसान को ऊपर परमेश्वर इतना प्रेम करता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। थैंक यू लॉर्ड। लोग कहता है वो तो अभी मर गए, अभी इसको लेके जाके तुम इसका बस कुछ बोल के तुमको रोके फायदा क्या है, तुम जाओ अभी। लेकिन यीशु कहता है विश्वास करो, तुम क्या काम को आया वो काम तुम्हारे जीवन में हो गया, विश्वास करो, तुम्हारा बेटी जिएंगे। वो आदमी ने विश्वास किया, वो बेटी जीवन पाया। हमारे विश्वास में हमारा परिवार जी सकता है, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को पर विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। वो औरत देखो कहा के मांगा नहीं, प्रार्थना नहीं मांगा, कोई किसको बोलकर भेजा नहीं, कुछ नहीं, मन में सोच रहे सब कुछ पैसा खर्चा किया, सब पैसा उड़ा दिया, देखा नहीं, डॉक्टर ही नहीं अभी मन में सोच रहे ये लास्ट मौका है, अभी उसको पास सामने तो जाने के नहीं होएगा, मेरा बीमारी ऐसा है।
लेकिन एटलीस्ट जाके उसका वस्त्र तो छूने के मेरे को मौका मिलेगा जी, मैं चंगा हो जाएगा। Lord. देखो परमेश्वर का प्यार क्या हमारे सोच की भी ये वचन में लिखा, तुम्हारे हाथ से ये धन दौलत पाया करके मन में भी मत सोचना, मन में भी मत सोचना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बाहर का रूप को नहीं देखता है, हमारा मन को जाने वाला परमेश्वर Yes, है। Lord. तो ये औरत मन में सोच रहा है और जाके परमेश्वर को वस्त्र को छुआए। कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, इतना साल वो बीमारी निकला नहीं, एक सेकंड में परमेश्वर का प्रेम देखो, वो औरत को स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया वो बीमारी से, वो बात से, वो निंदा से, वो अपमान से परमेश्वर स्वतंत्र कर दिया वो। Thank you, Lord. एक सेकंड में वचन में पढ़ो क्या लिखा है उधर 43-44 लूका 8। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। कितना बड़ा सुंदर वो लेडी की परमेश्वर दे दिया देखो। Jesus, thank you, Lord. दरिद्र से छुटकारा, Thank you, Lord. पूरा उसका धन दौलत खर्चा किया, कितना सोनोग्राफी किया होगा, कितना ब्लड टेस्ट किया होगा, कितना एक्सरे किया होगा, लेकिन अंदर का बीमारी की कोई उसको चंगा नहीं कर सका। परमेश्वर प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर बात नहीं किया। वो औरत ने आके परमेश्वर का वस्त्र को छुआ। परमेश्वर का प्रेम देखो, परमेश्वर का सामर्थ्य देखो, परमेश्वर का दया देखो। Thank you, उसका Lord. कृपा अलग अलग रूप है, Yes, Lord. उसका दया उसका प्रेम कोई लिमिट नहीं कर सकता है। Thank you, Lord. कभी छुआ वो सुंदर पाया, वचन में लिखा इमीडिएटली, Thank you, Lord. तुरंत वो सुंदर पाया, वो बीमारी से सुंदर। अभी कल से डॉक्टर के पास जाके लाइन रखने की जरूरत नहीं है, कल से ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कल से सोनोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, ये सब में सुंदर पाया, सुंदर पाया। कितना प्यारा परमेश्वर देखो। और परमेश्वर लोग को पर क्या करता है, प्रेम करता है, याद रखना। Thank you, Lord. कैसा चोर पुलिस को देके भागता है, कैसा लाइसेंस नहीं है आरटीओ को देके भागता है, ऐसा अभिषेक को देके ये सब भागने लगेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है दुष्ट अभी तेरे बीच में नहीं आएगा करके लिखा। दुष्ट तेरे बीच में नहीं आएगा मतलब क्या, तेरे को देके भागेगा वो। हम कार्य हमारे परमेश्वर का हाथ में बनकर रहने क्या है, उसका छाया में रहने क्या है, उसका मुंह हमारा वो रहना बहुत पहुंचा, Yes, Lord. उसका कृपा हर दिन हमारे ऊपर नया Yes, Lord. वो हमारे जीवन में आता है। हम कार्य में सुंदर है Thank you, देता Lord. है। Thank you. दावीद देखो, दावीद को चारों ओर क्या है, हमेशा दुश्मन था, अलग अलग रूप का दुश्मन था, लेकिन परमेश्वर अलग अलग रूप से दावीद को ग्रेस भी दिया था। Praise the Lord. हर समय उसका दुश्मन है, लेकिन हर दुश्मन में जीतने के लिए परमेश्वर ग्रेस भी दिया है। वो कहता है 2 सामुएल 22:1, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। क्या लिखा है, எல்லா शत्रु कई को लिखा क्या, सब शत्रु। दावीद का ऐसा शत्रु किसको भी नहीं है। दावीद का हर कार्य में, हर जगह में, हर समय शत्रु है, लेकिन परमेश्वर दावीद को हर शत्रु को हर जगह में परमेश्वर का कृपा बचाते रहता था। Praise the Lord.
ऐसा कभी तुम लोग का जीवन में शत्रु बढ़ता है, प्रॉब्लम बढ़ता है, डरो मत, परमेश्वर का कृपा भी पड़ेगा। Praise the Lord. याद रखना। Thank you, Jesus. परमेश्वर का वो छाया में आप रहने के समय कितना भी तुम्हारा विरोध शत्रु उठने दो, उतना परमेश्वर का कृपा भी तेरे लिए मिलते रहेगा सामना करने के लिए। Thank you, Lord. हर सुबह एक शत्रु उड़ता है, उसके लिए परमेश्वर एक कृपा देगा। Yes, Lord. रात का समय एक शत्रु उड़ता है, उसके लिए परमेश्वर एक कृपा देगा। तो सुबह से शाम को तक, रात तक परमेश्वर का कृपा नया है। हालेलुया। तकलीफ के बिना आप मिरेकल को नहीं देख सकते, बीमारी के बिना हीलिंग नहीं देख सकते, डेथ का बिना जी उठना देख नहीं सकता है। जी उठा करके एक मिरेकल देखने के लिए लाजर मरना पड़ा। लाजर मर गया करके बड़ा दुख था, लेकिन मिरेकल को देख के आनंद। तो हमारे जीवन में ये तकलीफ, ये दुख, ये निंदा, अपमान को देख के हम दुख नहीं उठाने का है, उसका बाद आने वाला मिरेकल को देख के हम आनंद करते, क्योंकि वो आता है, वो मिरेकल भी परमेश्वर का कृपा भी नेक्स्ट स्टेप में है। हाँ, वो याद रखना, कितना भी शत्रु उठने दो, उतना परमेश्वर का कृपा भी तेरे लिए उठेगा। उतना परमेश्वर के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। जॉन 11:44-45। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, मिरेकल को देखे उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। इतना लोग को विश्वास करने के लिए उधर एक दुख, उधर एक संकट आना जरूरी था। ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर का मिरेकल देखने क्या, कुछ दुख, कुछ संकट आएगा, वो दुख संकट को देखे आप दुखी नहीं होना चाहिए, उसका बाद आने वाला मिरेकल को देकर आप खुशी करना। परमेश्वर का प्रिय लोगों को ऊपर रहता है, प्रेम लोगों को ऊपर रहता है। तो परमेश्वर कितना भी चारों ओर शत्रु आने दो, दाऊद को जंगल में मेमना चलाने के टाइम जानवर को और तकलीफ था, लायन आया, बैर आया, उसको और तकलीफ था। उसका बात तो देखेंगे तो किसका और तकलीफ था? राजा का और तकलीफ था। उसका बाद साउल का और तकलीफ था, कितना देश का और तकलीफ था। लेकिन हर कार्य में परमेश्वर दाऊद का साथ रह के उसका नया ग्रेस से हर कार्य में जय पाने के लिए दया दी। ऐसे हमारे जीवन में भी हम सोचेंगे अभी इधर इसमें हम कैसा बाहर आएगा, इसमें हम कैसा जीतेगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम बहुत कुछ कर सकता है। Praise the Lord. बहुत कुछ कर सकता है। Yes, Lord. हम उसमें परमेश्वर का मिरेकल को देख सकते हैं। Yes, Lord Jesus. हमारे जीवन में कुछ संकट आने के टाइम, दुख आने के समय हम परमेश्वर का कार्य को हमारे जीवन में देख सकते हैं। Yes, Lord. संकट है नहीं तो कैसा तुम कार्य को, मिरेकल को देख सकते हैं। Yes, Lord. यहाँ से वो देश में मरना पड़ा, परमेश्वर इतना बड़ा मिरेकल वो देश में करने के लिए। कानान देश से शादी के घर में वाइन कम होना पड़ा, Yes, Lord. तो उधर मिरेकल होने लगा। Thank you, Lord. सब लोग बोल रहे हैं वाइन नहीं है, वाइन नहीं है, वाइन नहीं है, लेकिन उधर परमेश्वर मिरेकल किया, वाइन लेके आया। कुछ कमी किधर रहता है याद रखना, उधर परमेश्वर मिरेकल करने वाला। Praise the Lord. Thank you, Lord. Yes. किधर तुम दुख है, किधर तुम बीमारी है, किधर तुम्हारे लिए कोई दुश्मन है, याद रखना परमेश्वर का मिरेकल होने वाला। Praise the Lord. Thank you. वो जगह में कमी नहीं होता तो परमेश्वर का पहला मिरेकल नहीं होता था वो स्थान पर। Yes.
उधर कमी होना पड़ा और परमेश्वर का मेरिकल लोग देखना पड़ा। उधर बहुत लोग यीशु को पर विश्वास करने। बच्चे में लिखा है जॉन 2 देखो 11 पढ़ो। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। देखा और क्या किया? विश्वास किया। यस विश्वास करने लगा। यस उसका पहला वो घर में सब लोग बोल रहे द्राक्षरस नहीं है, द्राक्षरस नहीं है, कमी हो गया, कमी हो गया, कमी हो गया। कमी होने के कारण वो देश में लोग मेरिकल देखने लगा। ऐसा कभी हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ जाते है, कुछ दुख आता है, कुछ अपमान आता है, ये मत सोचना परमेश्वर हमको नाश करने के लिए आया है। उसके ऊपर वो समय विश्वास करो, मेरिकल देखेगा, मेरिकल देखेगा। यस लॉर्ड। परमेश्वर मेरिकल करने वाला परमेश्वर है। यस लॉर्ड। क्योंकि वो हमारे ऊपर क्या करता है? प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। हमारे आंखों का हमारे उंगली से लगाने के हमको मन आएगा? कितना भी लेके जाओ मन नहीं आते ना। ऐसा ही परमेश्वर को तेरे ऊपर उसको तेरे को दुख देना उसका इच्छा ही नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि वो आपको क्या सोचता है? उसका आपका पुतली कहता है। तो आप और मैं उसका प्रिय लोग हैं। हम उसका आपका पुतली है। हमारे अंदर उसका श्वास है। हम जी सकते हैं हमारे श्वास के बिना? ऐसे उसको श्वास हमारे अंदर है। हमारा बिना उसको कितना दुख रहेगा। इसके लिए स्वर्ग के राज्य को छोड़कर हमारे बीच में उतर कर आया है। भेजा है पिता परमेश्वर, क्योंकि उसका श्वास हमारे अंदर है। हमारे से वो कभी अलग नहीं रह सकता है। हम सोचते हैं हम अकेला है, हमारे बस कुछ नहीं, हमको कुछ देखने वाला नहीं है। इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उठता है। उसका नसर उसका प्रिय तेरे और मेरे और रहता है, मेरा और रहता है। थैंक यू लॉर्ड। जॉन में लिखा है 1 John 2:25 और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। उसका वाचा हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन, नित्य जीवन देना। थैंक यू लॉर्ड। आप सोचते हैं ये दुनिया में एक जीवन देने के लिए हमारे लिए परमेश्वर चाहिए, एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहिए? नहीं, हमको आनंदकाली जीवन, नित्य जीवन देने के लिए परमेश्वर का वाचा है तेरे साथ, मेरे साथ। थैंक यू लॉर्ड। हम सोचते हैं दुनिया में रोज खाना पानी के लिए, जीने के लिए, श्वास के लिए, हवा के लिए, धूप के लिए नहीं। परमेश्वर का इच्छा क्या है तेरे जीवन में? अनंतकाल जीवन देना उसका इच्छा है। इटर्नल लाइफ। हाँ, इटर्नल लाइफ देना उसका इच्छा है। थैंक यू लॉर्ड। इसके लिए उसको ऊपर आप भरोसा रखो। हाँ, नित्य जीवन देने वाले सोचा परमेश्वर ये पृथ्वी के ऊपर डेली जीवन नहीं देगा, जरूर देगा। जरूर देगा। हम उसको पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने के समय हमारा मन का सोच भी चाहने वाला परमेश्वर है। चाहने वाला परमेश्वर मन में सोच कर जाके छूने में वो आरोग्य पागा। मन में कभी परमेश्वर बोलता है मेरा आत्मा बन गया करके सोचो भी मत, परमेश्वर कहता है। तो हमारा मन हमारा परमेश्वर का सामने क्या रहना चाहिए? एक ओपन बुक रहना चाहिए। कभी भी आप प्रभु परमेश्वर, मेरा मन आपके लिए खुला है प्रभु परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है, प्रेम करता है। इसके लिए तो हम करना तो नहीं छोड़ा है। क्रूसों पर जीवन देने के बाद भी और एक कंफर्टर को और एक शक्तिमान को हमारे जीवन में दिया है। वो डे एंड नाइट हमारे साथ रह के हम को संभालता है। तो वो पाया तुम्हारे जीवन में, वो आया तुम्हारे जीवन में। हाँ, तुम रथ का आगे रथ कुछ भी नहीं। रथ घोड़ा, रथ मतलब स्पीड जाने वाला घोड़ा। वो अभिषेक तुम पाया, उसमें स्पीड तुम्हारा जीवन रहेगा। परमेश्वर कहते हैं उतना स्पीड में in everything। इसके लिए हम हमारे परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए? अभिषेक, अभिषेक मांगना चाहिए, आत्मा मांगना चाहिए। हमारा परमेश्वर का हाथ मेरे ओर रहने दे प्रभु। परमेश्वर आपको मुंह मेरे ओर प्रकाश करने दे प्रभु।
आपका अभिषेक से मेरे को भर देना प्रभु परमेश्वर। Yes, Lord Jesus. मांगने के समय ये दुनिया में जय पाना इजी है, Thank you, Lord. वेरी इजी। हम ये अभिषेक पा लिया, ये दुनिया में हर कार्य में जय पाना वेरी इजी, लेकिन शरीर में हर कार्य मेंटेन करना है वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए अनेक लोग अपना बुद्धि से शक्ति से मेहनत करके बोलते हैं वो नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है हम सब कुछ पाए Thank और ये you. परमेश्वर का आशा उसको ऊपर नित्य जीवन भी पाए। Thank you, तो ये Lord. परमेश्वर, वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में हम सबको क्या देने के लिए, नित्य जीवन देने के लिए, इटर्नल लाइफ देने के लिए आज भी वो हमारे बीच में Thank you, है। Lord. वो परमेश्वर का हम आज क्या करेंगे, हमारे जीवन में वेलकम करेंगे, हमारे जिंदगी में हमारे जीवन में वो अभिषेक को हम बुलाएंगे, वो परमेश्वर आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम कभी तुम्हारे जीवन में कुछ चीज को कमी नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में हर कार्य में स्वतंत्र है, Thank you, Jesus. स्वतंत्र है। वो कौन सा भी बड़ा कार्य रहने दो, वो उसमें तेरे को स्वतंत्र करने के लिए सामर्थ्यवान है। Praise the Lord. 1 John 5:4 and 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Praise the Lord. देवनाल प्रपदना परमेश्वर को जन्म लिया, सब क्या पाएगा, दुनिया को पर जय पाएगा। तो परमेश्वर को ये संतान परमेश्वर को जन्म लिया होने के लिए आप और में क्या करना चाहिए, खाली उसको विश्वास करने के लिए, विश्वास करने के। तो उसको पर हम विश्वास करने के समय हमारा विश्वास है क्या करता है, दुनिया को पर जय देता है, जय देता है। Thank you, Lord. आप और मैं दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जॉन 1:12 में पढ़ा, whoever बिलीव विश्वास करता है उसको क्या बुलाने के लिए अधिकार दिया है, उसको संतान बनने के लिए अधिकार दिया है। इधर वचन में लिखा है परमेश्वर को जो जन्म लिया वो सब दुनिया को पर जय पाएगा, जय पाएगा। Thank you, Lord. तो जॉन 1:12 में क्या पढ़ा है, परंतु जितनों ने उन्हें विश्वास किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। होशाना। उसको पर विश्वास रखता है, उसको परमेश्वर उसको संतान उसका लोग उसका प्रिय उसका बनने के लिए क्या दिया, अधिकार दिया। दूसरा वचन में लिखा, वो लोग मांस रक्त से पुरुष से जन्म नहीं लिया, वो लोग परमेश्वर को जन्म लिया। उसका मतलब अभिषेक पाया लोग है। Praise the Lord. Yes, when the Abhishek comes, all old things Gone gone away. away, gone away. All old things is gone. वो लोग कभी विश्वास किया, तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर तेरे को संतान बनकर तेरे को ग्रहण कर दिया, तुम अभिषेक पाया, उसका बाद तुम वचन में लिखा है पुरुष का वरो, रक्त का वरो, मांस का वरो, तूने जन्म लिया, तुम परमेश्वर का और जन्म लिया है। Thank you, Lord. उसका बाद all things gone away, all in you new things, Praise the Lord. who's in Christ, वचन में लिखा, who's in Christ, all old things is gone, all new things. That's why Jesus telling the Nicodemus, when you born not again, you're not born again, you cannot reach to heaven. You have to born again. You have to born again मतलब क्या है? We have to believe Jesus Christ. Yes, Lord. हम उसका लहू से सुख पाया है, हमारे लिए वो मरा है,
विश्वास करने के टाइम, उसको ग्रहण करने के टाइम तुम उसका संतान बनते हैं। Thank you, Lord. तुम कभी उसको संतान बना, you are born again baby, born again Baba. Yes. When you born again Baba, born again baby, you not once again, not born again with the body, not born again with the blood, not born again with man. Man. You born again with Lord. Lord Jesus. Lord. Praise Born the again with Lord. Thank you, Born Lord. again with Lord. That's why John 3 में I think निकोदेम को परमेश्वर क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कोई not born again, he cannot receive the kingdom of God. Praise the Lord. तो वो इंसान को रूप से पूछता है, एक बार born again हो गया, वापस कैसा born हो सकता है? उसको भी परमेश्वर अर्थ देता है 5 में। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, आत्मा से ना जन्मे। देखो, आत्मा से जन्म लिया लोग, अभी क्या वचन में पढ़ा उधर जॉन में 1:13 में, वे न तो लहू से ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा ना से, शरीर का इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति होने बोलेगा तो वही आत्मा से। ये नहीं तो पूछते वापस कैसा जन्म लेगा? यीशु कहता है नहीं, वो आत्मा से और जल से जन्म लेने में तुम क्या करेंगे? तुम किधर पहुंचेंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। राज्य में प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए परमेश्वर का राज्य वचन में इधर पढ़ा 1 जॉन 5:4 और 5 में, ये सब वचन को पर विश्वास करना है, हमारे लिए जय है, जय है। पढ़ो 1 जॉन 5:4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वही है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। रहस्य को आप और मैं जानना बहुत जरूरी है। ये सब रहस्य को जानकर उसके ऊपर विश्वास करने के टाइम तुम ये दुनिया को ऊपर जय पाया समझो। अंधकार जीवन पाना इसी है। ये हमेशा ये शरीर और आत्मा ही युद्ध होता है। ये शरीर में रहने लोग आत्मा का अभिषेक का पात्र को पहचान नहीं सकता है, लेकिन when you come to the spirit of the Lord to understand very easy. Yes, all these Lord. good things. Thank you, Lord. All these good things to understand very easy, because who teaching you? Spirit of God teaching you. Spirit of God teaching. Lord Jesus. When you live in flesh, to understand very difficult. Very difficult. Yes, Lord. You come in the spirit life to understand the spirit work. Very easy. Very easy. Thank you, Very Lord. easy. Then you come to know, I am not born with body, blood and hand. I am born with my Lord. Lord. I am born again. Yes, Lord. I am born with the spirit. I am born with the water. Yes, You Lord. can challenge the world. Yes, Lord. Yes, Lord. And you got Sudandra and everything. Sudandra, independent. Like earlier than before the Koda Rathka Samne, you will stand in fast. Thank you, And Lord. everything will be in fast. Thank you, Lord. इसके Lord is telling, हाँ? मेरे दौर से कोई प्रवेश करेगा,
अंदर बाहर इधर चाहरा पाएगा। हमारे लिए हर दिन उसका चेहरा चाहिए, हर दिन हमको उसका कृपा चाहिए, हर दिन हमको उसका प्यार चाहिए, हर दिन उसका दाहिना हाथ हमारे ओर रहना चाहिए, हर दिन उसका मुंह हमारे ऊपर प्रकाश होना चाहिए। Yes, Lord. इसके लिए हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में हम पहला स्थान देने के Yes, हमारे Lord. जीवन में कभी कुछ चीज को परमेश्वर Yes, Lord. कमी नहीं, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेम करता है।